वो पत्रकार नहीं है। अगर वो पत्रकार होता तो इन बेटियों के बारे में दिखाता और गुनहगार के सच्चाई दिखाता। वो तो चाहता है कि गुनहगार को बचाना, गुनहगार को बचाने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं लोग। कभी तो इस आंदोलन को बोलते हैं आंदोलन जीवी बैठे हैं, कभी बोलते हैं कि एक ही राज्य के लोग बैठे हैं, कभी कहते हैं एक ही जाति के लोग बैठे हैं। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, सुन तो रहे थे। आप तो आपकी तो दो आंखें दिए प्रधानमंत्री जी। आपकी बेटियों का शोषण हो रहा है। जिन बेटियों का आपने भारत का गौरव बताया था, जिन बेटियों को आपने कहा था कि आपके परिवार का हिस्सा है, वो बेटी 16 दिन से न्याय की गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपको हमारे साथ जो महिलाएं दिख रही है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। इसको सुधीर चौधरी ने इन महिलाओं को, इनको खासतौर पे इनको आंदोलन जीवी बता दिया है। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं, मैम आप तो यहाँ पहलवान का समर्थन कर रही हैं, लेकिन आपको आंदोलन जीवी बताया जा रहा है, वो भी किसी और के नहीं, पत्रकार के द्वारा। वो पत्रकार नहीं है। अगर वो पत्रकार होता तो इन बेटियों के बारे में दिखाता और गुनहगार के सच्चाई दिखाता। वो तो चाहता है कि गुनहगार को बचाना, गुनहगार को बचाने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं लोग। कभी तो इस आंदोलन को बोलते हैं आंदोलन जीवी बैठे हैं, कभी बोलते हैं कि एक ही राज्य के लोग बैठे हैं, कभी कहते हैं एक ही जाति के लोग बैठे हैं। खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल आए, देश का तिरंगे की शान बढ़ाई है। तो ये खिलाड़ी किसी एक राज्य या एक परिवार के नहीं हो सकते, ये पूरे देश के खिलाड़ी हैं। बार बार आपको आंदोलन जीवी का जो आपके ऊपर टैग लग जा रहा है कि वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं। सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कहते हैं ये जो महिलाओं को आप देख रहे हैं, इन महिलाओं को देख रहे हैं, ये आंदोलन जीवी। किसान आंदोलन में ही आपको देखा गया था, और आरोपी का आंदोलन जो 2017 या 2020 में, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो उस समय जब हुआ था तो आप देखा गया था कि उस समय भी आप उस आंदोलन में प्रखर रूप से निकलकर सामने आई थी, और इस आंदोलन में भी आप चेहरा चमकाने के लिए यहाँ आ गई हैं। देखिए, जहाँ जहाँ अन्याय होगा मैं आवाज़ हमेशा उठाती रही हूँ, आगे भी उठाती रहूँगी। जहाँ जहाँ अन्याय होगा, अन्याय जो सह रहे हैं लोग, मैं कहूँगी कि अन्याय को सहने वाला तो गुनाह, जो अन्याय कर रहा है ना, उससे भी ज़्यादा गुनहगार है। ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया है कि जब तक मोदी जी कहें तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे। तो मोदी जी से एक ही अपील करूँगी कि आप जल्दी से कह दीजिए और जल्दी से जाँच करवाइए दिल्ली कमिश्नर को बोल के कि निष्पक्ष जाँच हो, और ताकि आरोपी सलाखों के पीछे जाए। जब महाभारत हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह सब बैठ के चुपचाप। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, सुन तो रहे थे। आप तो आपकी तो दो आंखें दिए प्रधानमंत्री जी। आपकी बेटियों का शोषण हो रहा है। जिन बेटियों का आपने भारत का गौरव बताया था, जिन बेटियों को आपने कहा था कि आपके परिवार का हिस्सा है, वो बेटी 16 दिन से न्याय की गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री जी। चुनाव रैलियों से थोड़ा सा ऊपर उठ के इन बेटियों को न्याय दिलाने में आप अगर सहयोग करेंगे तो हम समझेंगे कि सच में आपको सच में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो आपने सही में दिया था। नहीं तो हम ये कहेंगे कि आप सिर्फ अपराधियों के बचाने का काम कर रहे हैं। दुख नहीं होता जब आप सड़क पे उतर के रात में आके जब बेटियों को आश्वासन देती हैं, बेटियों का आंसू पोंछने का काम करती हैं, और फिर आपको आंदोलन जीवी कहता है, कैसा महसूस करती हैं उस समय? देखिए, मेरा जो दिल कहता है मैं वो काम करती हूँ। जो छोटी सोच के लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या नहीं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे उससे फ़र्क पड़ता तो महिलाओं को तो घर से निकलने में ही कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये खिलाड़ी बेटियां हैं, इन्होंने घर से, सबसे पहले तो महिलाओं को घर से एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिस खेल में, जिस विभाग में वो जाना चाहते हैं, क्या परिवार उनका साथ दे रहा है, उनको मना के जैसे तैसे करके वो बेचारी पढ़ाई करती आगे जाती है, वहाँ जाके उनके साथ शोषण होता है। तो मैं ये कहूँगी कि मातृशक्ति कहाँ जाएगी? अगर कुछ महिलाएं जो जान चुकी हैं कि महिलाओं को अगर हम दबाते जा रहे हैं, अगर महिलाओं के बराबर में खड़े होकर माँ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी बच्चियाँ फिर वो पर्दे के पीछे रहना शुरू कर देंगी, फिर वो घरों में ही कैद हो जाएंगी। अब इस आंदोलन को बड़ा रूप देने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ लोग ये भी यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गए हैं। ये ब्रजभूषण सिंह का शब्द वो कह रहे हैं। इसमें जो किसान आंदोलन के समय जो व्यक्ति, शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था, उसमें CNRC का जो आंदोलन हुआ था, उस समय जो लोग थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग, वो तमाम लोग एक्टिव हो गए और इन खिलाड़ियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं 16 दिनों से लगातार यहाँ पे हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और जो लोग ये कहते हैं कि खिलाड़ियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, खिलाड़ियों का फ़ायदा कौन उठवा रहा है? सरकार। खिलाड़ियों का फ़ायदा कौन उठवा रहा है? सरकार उठवा रही है। सरकार ने क्यों नहीं, जब 3 महीने पहले बच्चे सड़कों पे आए, क्यों नहीं सरकार ने इंक्वायरी करवाई? क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करवाई? क्यों नहीं आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा?